हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीनियस मैथ लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 मैथ्स का, जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो हमने सिक्स्थ और सेवन्थ में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सीखा था कि जब भी हम किसी भी दो नंबर्स को साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अगर मैंने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो वो 1 स्क्वायर हो जाएगा। बस उसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। चलो अब थोड़ा स्क्वायर्स के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर्स, a square of a number is the product, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर बाय इटसेल्फ। तो जैसे मैंने एक नंबर लिया 3, ठीक है, और मैंने उसको उसी से मल्टीप्लाई करवा दिया वापस, मतलब 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब 3 स्क्वायर इज 9, मतलब 9 एक स्क्वायर है, ठीक है। फॉर एनी नंबर बी एक्स, इट्स स्क्वायर विल बी x टाइम्स x, दैट इज x स्क्वायर। मतलब हमने कोई सा भी नंबर लिया x और उसको उसी से मल्टीप्लाई करवाया तो वो होगा x स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 स्क्वायर इज 8 इंटू 8 एंड 13 स्क्वायर इज 13 इंटू 13। 8 इंटू 8 कितना होता है 64, 13 इंटू 13 कितना होता है 169। मतलब ये दोनों स्क्वायर्स है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स पे आते हैं। A square of a number is called a perfect square only when it is a square of a natural number. इसका मतलब अगर हमने कोई डेसिमल या फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करवा के उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, पर वो स्क्वायर कहलाएगा, पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर खाली नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर मैं नंबर लेता हूँ 21 इंटू 21 कितना होता है 441, ठीक है। इसका मतलब 441 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 64, 81, 196, 361, ठीक है, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है। परफेक्ट स्क्वायर्स। A perfect square is always expressible as a product of pairs of equal factors. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेते हैं तो हम उसको प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल फैक्टर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब जैसे यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको 21 इंटू 21 लिख पा रहे हैं। ये एक पेयर है, मतलब दो दो 21 है हमारे पास, राइट। और दोनों इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है, और उनका प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर है। यही बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज एक्सप्रेसिबल एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। सम नेचुरल नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। ये देखो, यहाँ तो मैंने खाली 1 से लेकर 20 तक लिखे हैं, पर मतलब हाँ ये क्लास तक के लिए ठीक है, पर जब आप 9th क्लास में जाओगे तो 1 से लेकर 30 तक के मिनिमम याद रहने चाहिए। अभी के लिए तो आपको ना 1 to 20 बहुत इजी है। कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्योंकि 1 स्क्वायर कैसे हुआ 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36 होता है, बिल्कुल हाँ। 7 इंटू 7 49 होता है। 8 इंटू 8 64 होता है। 9 इंटू 9 81 होता है। 10 इंटू 10 100 होता है। देखो इधर तक तो हमने बेसिक है, ये 1 से लेकर 10 तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। इसके आगे वाले भी इजी है, बस थोड़ा याद करने पड़ेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। 11 स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 121। 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12। 13 स्क्वायर मतलब 13 इंटू 13। 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। 15 स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। देखो इधर तक इजी थे, और आगे थोड़े से हार्ड होते हैं, पर इतने बिल्कुल हार्ड नहीं होते। इनको अगर एक बार आपने याद कर लिया ना, ये आपको हर क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। मतलब हर क्वेश्चन में नहीं बोल सकता, पर हाँ जो भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आएंगे उसमें थोड़ा तो हेल्प करेंगी। आगे बढ़ते हैं। 16 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, जो कि कितना होता है 256। 17 स्क्वायर मतलब 17 इंटू 17, जो कि होता है 289। 18 स्क्वायर मतलब 18 इंटू 18, जो कि होता है 324। 19 इंटू 19 कितना होता है 361, जो कि उसको हम 19 स्क्वायर भी बोलते हैं। 20 स्क्वायर कितना होता है 20 इंटू 20, विच इज 400। ये तो बहुत इजी है,
ये हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई करवाया और जीरो ऐड कर दिए बाद में, ये तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। शो दैट 6292 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, हमने एक पॉइंट पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में कि a perfect square number is always expressible as a product of pairs of equal factors। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6292 की। 2 से ले लेते हैं, 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर से 3 से ले लेते हैं, फिर हमारे पास सॉरी फिर से 2 से ले लेते हैं, मिनट गलती होगी सॉरी, फिर 5, फिर 7, फिर 3। ठीक है, हम अब इसको 11 से ले लेंगे। 1 जा 4 उधर चला गया हमारा तो 4, फिर 3 इधर आ गया तो 3, और 143 को हम 3 से कर सकते हैं, सॉरी 3 से नहीं कर सकते हैं, इसको 11 से कर सकते हैं फिर से। ये हमारा आएगा 1 जा फिर 13, क्योंकि इसका 3 इधर चला गया तो 13, और 13 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हमको क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 13। ठीक है, इन दोनों के पेयर्स है हमारे पास, पर ये बेचारा अकेला रह गया। ठीक है, अगर यहां पर भी अगर स्क्वायर होता, अगर पहले ही मेंशन कर रहा हूं, अगर यहां पर स्क्वायर होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता। ठीक है, पर अभी परंतु यहां स्क्वायर नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर समझ में आ गया? आगे चलते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि अभी मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास 2 का एक पेयर आ गया, 11 का पेयर आ गया, पर 13 खाली इकलौता रह गया। इसकी वजह से अगर यहां पर एक और 13 आता तो हम बोल सकते थे ये परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये अकेला है, इसकी वजह से ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं अब। By what number should 3675 be multiplied to make it a perfect square? इसमें भी जैसे हमने लास्ट टाइम हमारे पास 13 नहीं था, एक और 13 वाला नंबर नहीं था, हाँ, तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम अगर ये वाला क्वेश्चन उधर होता, अगर हमको 6292 नंबर मिलता तो हम बोलते कि उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो अपना एक पेयर बना ले। ठीक है, परंतु अब उसका पेयर नहीं मिला यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जाते हैं और उसको अच्छे से एक बार करके देख लेते हैं। हाँ, तो 3675 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं पहले। ये 5 से जा सकता है, फिर 7, और फिर इधर 1 चला गया तो हमारा 3 आएगा, 2 उधर चलेगा तो 5 आएगा, फिर से 5 से ले लेते हैं 1, फिर हमारे पास आएगा 4, एक मिनट, हाँ, 2 उधर हमारा इधर आ गया तो 3 हमारा इधर आ गया तो 7, हाँ, तो 147। अब ये 3 से जा सकता है क्योंकि 1 + 4 5 होता है, 5 + 7 12 होता है। ठीक है, और 12 एक 3 का डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ये हमने डिविजिबिलिटी रॉस में पढ़ा था। ठीक है, ये तो मैं खाली एक रिकैप दे रहा हूं। फिर 4 आएगा हमारा, 2 उधर चले जाएगा तो 7 आ जाएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा, 2 उधर चले जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, फिर 7, फिर 7, फिर 7 और आ गया। तो क्या है हमारे पास 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3। अब देखो यहां पर दोनों के पास स्क्वायर है, पर इसके पास स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका दूसरा फैक्टर था नहीं। देयरफॉर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3 to make it a perfect square। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट, आप भी स्टार मार्क लगा सकते हो। A perfect square never ends with the numbers 2, 3, 7 and 8। ये तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे तो वह कभी 2, 3, 7 और 8 से कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी हमारे पास 42, 1023, 33 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये आती है हमारी कंडीशन। It is not necessary that numbers not ending with 2, 3, 7 and 8 are always perfect squares।
इसका मतलब है कि अगर हमको कोई सा भी नंबर मिलता है जो 2, 3, 7 और 8 से क्या बोलते हैं लास्ट में नहीं है, उसकी यूनिट पर नहीं है, तो जरूरी नहीं है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी ऐसा। हम खाली ये प्रॉपर्टीज इसके लिए देखें ताकि हम पता लगा सके कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बस। हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर्टी के हिसाब से जरूरी, ये मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपर्टी खाली ये जो भी नंबर्स 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं हो रहे होंगे वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। A number ending with odd number of zeros is never a perfect square. मतलब अगर हम कोई नंबर लेते हैं 10 या 21, 210, 310 जो भी लेना है, ठीक है, वो एंड हो रहा है जीरो से और एक ही जीरो से, और 1 हमारा एक ऑड नंबर है, तो जो नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए वो कभी भी ऑड नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल दिया भाई 10, 1000, 1 लाख, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें 3 जीरोस है, इसमें 1 है, और तीनों ऑड नंबर्स है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये करोड़ है और ये 1। ठीक है, ये सारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर्स ऑफ जीरो से एंड हो रहे हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। It is not necessary for a non-perfect square to end with odd number of zeros like 2100, 100। यहाँ पे गलती होगी, ये 100 आएगा, एक्सेट्रा। ये कहना, ये वाला पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो भी नॉन परफेक्ट नंबर्स होंगे वो हमेशा ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड होंगे। वो इवन नंबर से एंड हो सकते हैं पर वो क्या बोलते हैं, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। समझ में आ गया? एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं ये लास्ट वाला पॉइंट, कि अगर कोई सा भी नॉन परफेक्ट नंबर, ये याद रखना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है, नॉन परफेक्ट नंबर एंड नहीं बोलता हूं, अगर कोई सा भी नंबर ऑड इवन नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, पर ऑड नंबर से एंड हो रहा है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। The square of a odd number is always odd. ये प्रॉपर्टी बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड 19 स्क्वायर इज इक्वल टू 361। समझ में आ गया? ये दूसरी प्रॉपर्टी आती है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। फॉर एग्जाम्पल 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड 22 स्क्वायर इज 484। चेक कर लेते हैं एक बार, मतलब चेक क्या करना है, हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे 13 हमारा ऑड नंबर है, हाँ, 169 हमारा ऑड नंबर है, हाँ, 19 हमारा ऑड नंबर है, हाँ, 361 हमारा ऑड नंबर है, जी बिल्कुल है, 12 हमारा इवन नंबर है, जी, और 144 भी इवन नंबर है, 22 इवन नंबर है, 484 इवन नंबर है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, एक और प्रॉपर्टी आ गई है, ऐसे हमारे पास 9 या 10 प्रॉपर्टीज के आसपास है। व्हेन अ नंबर डिवाइडेड बाय 3 एंड इट गिव्स रिमाइंडर एज 2, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं और उसको 3 से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 2 आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन 230 डिवाइडेड बाय 3 इट लीव्स द रिमाइंडर 2, दैट इज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, 230 तो बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमने ये तो हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि जब हमने क्या बोलते हैं, हाँ, जब हमने सम नेचुरल नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स पढ़ा था, तो उसमें 230 तो कोई था नहीं। ठीक है, वो 230 से पहले हमारे पास शायद से 11, 12, 15 और 14 स्क्वायर हमारा 196 था और 15 स्क्वायर 225 था। 230 तो मेंशन ही नहीं कर रखा था। इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 विल ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 2। ये पॉइंट भी वही कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करा और उसका रिमाइंडर 2 आया, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक नॉन परफेक्ट नंबर, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी भी नॉन परफेक्ट नंबर को डिवाइड करा 3 से, तो जरूरी नहीं हमेशा रिमाइंडर 2 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। When a number divided by 4 leaves a remainder 2 or 3, it is not a perfect square। ये भी लास्ट प्रॉपर्टी जैसी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी है। For example, 327 when divided by 4 leaves a remainder 3, that is it is not a perfect square। वो perfect square नहीं है,
क्योंकि हमने हमने फिर से वहीं पर ही जाते हैं जहाँ पे हमने सब नेचुरल नंबर्स एंड स्क्वायर्स पढ़ा था। हमने वहां पर दिखा था 18 स्क्वायर 324 होता है और 19 स्क्वायर डायरेक्ट 361 होता है। तो 327 तो था नहीं, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पर कोई बड़ा नंबर आ गया और हमने उसको 4 से डिवाइड करना पड़ा, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रॉपर्टी बनाई गई है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर विल ऑलवेज लीव द रिमाइंडर 2 और 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। ये भी वही बोलती है कि अगर हमने किसी नॉन परफेक्ट नंबर को 4 से डिवाइड करा तो जरूरी नहीं है वो हमेशा रिमाइंडर 2 और 3 छोड़ेगी, वो कुछ भी छोड़ सकती है। पर अगर हमको रैंडम नंबर दिया हुआ है वो 2 और 3 छोड़ती है तो पक्का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी से। आगे बढ़ते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर n प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पे गलती हो गई है, ये m प्लस 1 स्क्वायर आना है और माइनस n स्क्वायर आना है, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n। देखो मैं आपको ये बहुत इजी तरीके से सिखाता हूँ। हमने एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सीखी थी शायद 7th या 8th तो अभी आई रही है, तो 7th, हाँ 7th में सीख ली थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। और a हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है और b हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से पहला वाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल दिया है 37 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर। अब वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाए ना कि हम इसको पहले इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे फिर उनको सबट्रैक्ट करेंगे। इससे अच्छा हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी हम क्या करेंगे, 37 प्लस 36 इंटू 37 माइनस 36, ठीक है। मैंने इधर इंटू a माइनस बी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जब हम किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। और हमको सबको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है 1 होती है, तो हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा वो सेम नंबर आएगा। इसी वजह से मैंने इसको काट दिया, इसको हमने हटा दिया क्योंकि इसका आंसर 1 ही आएगा। और 7 प्लस 36 कितना होता है बताओ, 73, ठीक है। और 73 इंटू 1 कितना होगा, 73। इसके लिए मैंने ये 1 वाले पार्ट को ही काट दिया, ठीक है। हम एक और मेथड लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया हुआ है हमको n प्लस 1 प्लस n। हम क्या करेंगे, n की वैल्यू हमारे पास अभी 36 है, तो हम क्या करेंगे 36, क्योंकि हमारे पास 2 n, हम क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1। तो 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसको प्लस 1 कर देंगे, इससे भी यही आंसर आएगा 72 प्लस 1 विच इज 73। समझ में आ गया। ज्यादा आप ऐसे यूज करना है इसको, ये तो मैंने खाली एक वो बताया है, सिंपल आइडिया है, ठीक है। कोई बड़ा नंबर आ गया तो मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। एवरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को लेंगे और जो जिसका भी वो स्क्वायर होगा, समझो मैंने 6 का स्क्वायर लिया, यहाँ पर 36 है, हाँ, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स होंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, उनका सम 36 ही आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5, इनको ऐड कर लेते हैं, 9 आएगा। 1 प्लस 3 क्योंकि 4 होता है, 4 प्लस 5 9 होता है। 9 प्लस 7 कितना होता है 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 11 36, और ये कितने है टोटल 6 है। इसके वजह से ये वाली प्रॉपर्टी है। हम कोई से भी नंबर से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 4, ठीक है। 4 का 16 होता है, तो मैं करूंगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, कितना हो गया कैलकुलेट कर लो, 4 प्लस 12 16। समझ में आ गया। और 16 क्या है, 4 का है, और यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स है 4। समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर एंड n प्लस 1। देखो यहाँ पर ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे 1 और उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गया 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो गया 3, ठीक है। तो n प्लस n स्क्वायर है हमारे पास और n प्लस 1 स्क्वायर है। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मतलब अगर मैंने 2 और 3, अच्छा यहाँ पर दिखा वही एग्जाम्पल है, 2 और 3 लिया, ठीक है,
2 और 3, ये हो गया हमारा n, ये हो गया हमारा n+1। देर आर 2n नॉन परफेक्ट नेचुरल, देर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो n की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 विच इज 4। इसका मतलब इन दोनों के बीच में 4 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। समझ में आ गया? हमने यहाँ पर नंबर्स भी लिखे 5, 6, 7 और 8, क्योंकि 9 आता है हमारा 3 स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पर। एनीथिंग नेचुरल नंबर्स m, n and p are said to be Pythagorean triplets when m square plus n square is equal to p square। हाँ, पहले इसको थोड़ा 6, 7 से रिलेट करते हैं। हमने क्लास 7 में उसके बारे में पढ़ा था पाइथागोरियन थ्योरम, राइट? उसमें क्या था कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर and the sum of the square of perpendicular and base is equal to the square of hypotenuse। ठीक है, हम क्या लिखते थे उसको, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा पाइथागोरियन थ्योरम था। इधर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वही होते हैं, पर हम इधर कोई ट्राइंगल कंसीडर नहीं करते, हम नॉर्मली नंबर्स देते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी दिया हुआ है, फॉर एनी नेचुरल नंबर m द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन से होंगे? m, अगर m की वैल्यू के लिए हमारे पास होंगे 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, m स्क्वायर सबसे बड़ा नंबर होगा और ये मिडल रहेगा। मिडल ये सबसे छोटा भी हो सकता है, इन दोनों की कोई श्योरिटी नहीं है, पर ये सबसे बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 4 एंड 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। 3, 4 एंड 5 कैसे आया? हमने क्या करा, m की वैल्यू हमने ली 2। ठीक है, तो 2m कितना हो गया, 2 इंटू 2 4, m स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया, m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू क्या है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, m की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 1 5, और आता है m स्क्वायर माइनस 1। तो m की वैल्यू हमारे पास है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 3, तो इसका मतलब 3, 4 और 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। यहाँ जी बिल्कुल 25 इज इक्वल टू 25, मतलब ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स व्हेन m इज इक्वल टू 6 एंड व्हेन m इज इक्वल टू 12। तो पहले m इज इक्वल टू 6 की वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो 2m क्या होगा हमारा, 2 इंटू 6 विच इज 12। फिर आता है m स्क्वायर प्लस 1, कितना हो गया, m स्क्वायर कितना है हमारे पास 36 है हमारे पास m की वैल्यू, तो उसका स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 कितना हो गया 37। फिर आता है m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 1 35। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर इज इक्वल टू 37 स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब m इज इक्वल टू 12 के उस क्वेश्चन पे चलते हैं। 2m क्या होगा हमारा 12 इंटू 2 विच इज 24। फिर m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 1 इज इक्वल टू 145। फिर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर हमारा है 144 क्योंकि 12 स्क्वायर 144 होता है, और माइनस 1 143। हम इसका मतलब बोल सकते हैं कि 24 स्क्वायर प्लस 143 स्क्वायर इज इक्वल टू 145 स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 169 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम स्टार्टिंग से कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, जैसे हमारा 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग के 13 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 169 ला सकते हैं। जैसे अब स्टार्ट करते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, हमारे 5 हो गए। फिर 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 10 हो गए, प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। इसकी वैल्यू 169 होगी। आप इसको कैलकुलेटर पे भी डाल के देख सकते हैं ये वैल्यू को। अगर आपको चाहिए मैं ऐड करके दे देता हूँ।
1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 24, 24 sorry 25, 25 plus 11 36, 36 plus 13 49, 49 plus 54 65, 65 plus 17 75 84, 84 plus 19 84, 94 हमारा होगा 94 103, 103 plus 21 इन 103 इधर तक आया था ना, तो 103 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 ऐसे करके देख लेते, ज्यादा इजी हो जाएगा। 3 प्लस 1 प्लस 3 कितना होता है, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7, 7 12। थोड़ी दिक्कत हो रही है, पर आप इसे कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। मेरे से थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, तो आप इसको कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। एक बार काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आप इसको कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हो। मेरे से थोड़ी गलती हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द रीजन बाय द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये तो एंडिंग विद 2 है, क्योंकि कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 से एंड नहीं होता है। एंडिंग ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। और ये भी 7 से एंड हो रहा है, 2 3 7 और 8 से एंड नहीं हो सकता। ये ऑड नंबर और जीरो से एंड हो रहा है, इसमें 11 जीरोस है, ऑड नंबर और जीरोस। ये फिर से 2 एंडिंग हो रहा है, 2 3 7 और 8 से कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। Which is the least number that should be divided by 72 to make it a perfect square? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने पॉइंट पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में कि द सम सॉरी हाँ a perfect square number is always expressible as a fact as a product of factors of equal factors as a product of two equal factors। तो पहले 72 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 आएगा, फिर हमारा 36 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1। कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2। मैंने ऐसे करके ले लिया है, और ठीक है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 2। अब हमको डिवाइड करना है। अगर ये 2 चला जाता है तो ये हमारा बन जाएगा 36, जो कि जी हाँ बिल्कुल होता है परफेक्ट स्क्वायर 6 का। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2 should be divided to make it a perfect square। एक चीज बोलता हूं कि अगर आपको ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है और जिसका हमको पैर नहीं मिलता, हम उसको ही डिवाइड करेंगे या तो फिर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका पैर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट्स मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर्स। तो सबसे पहले आती है कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड देखने से पहले हम एक आइडेंटिटी सीख लेते हैं, जो कि होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस यही वाली आइडेंटिटी इसमें काम आएगी। तो हम 33 के लिए क्या करेंगे, a को हम 3 ले लेंगे और b को भी 3 ले लेंगे। हम 3 कॉलम बनाएंगे क्योंकि यहाँ 3 टर्म्स है। एक में लिखेंगे a स्क्वायर, दूसरे में लिखेंगे 2ab, तीसरे में लिखेंगे b स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये 3 स्क्वायर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर है। ये 9 होता है और ये भी 9 हो गया। 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 9 होता है, और 2 इंटू 9 कितना होता है 18। ठीक है, इधर तक क्लियर हो गया। अब इसकी कोई टेंस यूनिट नहीं है, इसकी खाली एक यूनिट यूनिट है 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर 18 के लिए हम 8 को अंडरलाइन करेंगे, खाली यूनिट यूनिट को अंडरलाइन करेंगे और 1 को यहाँ ट्रांसपोज कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो वो 10 हो गया। अब यहाँ पर हम 1 को कहीं ट्रांसपोज करने का एरिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही ले लेंगे, 10 पूरा ले लेंगे। तो इसका आंसर आएगा 1089। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं 1089 इज इक्वल टू 33 स्क्वायर। समझ में आ गया। दूसरा वाला भी कर लेता हूं, 89। यहां पर a की वैल्यू हम लेंगे 8 और b की वैल्यू हम लेंगे 9, तो a स्क्वायर 2ab। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी इन तीनों का ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए अगर आप कॉलम मेथड यूज कर रहे हो। ये कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है अगर आपने रियलाइज नहीं किया अभी तक तो, क्योंकि शॉर्टकट इससे अच्छा तो हम खुद ही ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे।
शॉर्टकट मेथड बस हम खाली इधर उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, हम ज्यादा बड़ा नंबर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, इसकी वजह से इसको शॉर्टकट बोलते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू हमारे पास 9 है और ए की वैल्यू हमारे पास 8 है, 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। ठीक है, 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 2 इंटू 8 इंटू 9 कितना होता है 144 ना, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। अब देखो हमारे पास ये 2 डिजिट नंबर है, तो हम क्या करेंगे 1 को अंडरलाइन कर देंगे, हम खाली यूनिट्स प्लेस को अंडरलाइन करेंगे और बाकी जो भी नंबर होगा रेस्ट बचा हुआ उसको ट्रांसपोज करके दूसरी तरफ ऐड कर देंगे। तो 8 को यहां ले जाएंगे और इसको प्लस 8 कर देंगे जो कि हो जाएगा 152। ठीक है, फिर हम 2 को अंडरलाइन कर लेंगे और 15 को पूरा यहां ले जाएंगे और 15 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 9 और 7 79। अब इसको पूरा ही अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि आगे लेकर जाने का मतलब जगह है ही नहीं। कितना हो गया 7921 विच इज इक्वल टू 89 स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, एक या दो है देखते हैं, एक है। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 97 बाय कॉलम मेथड। तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। ठीक है, 9 को हम ए के लिए ले लेते हैं और 7 को बी ले लेते हैं। तो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, 2 इंटू 9 इंटू 7 कितना होता है 126, क्योंकि 9 इंटू 7 63 होता है, 63 इंटू 2 126 होता है। तो अब ए की वैल्यू है 9 और 9 स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, अब हम एडिशन करेंगे और अंडरलाइन करेंगे। तो क्योंकि 9 यहाँ पर है हम 4 को यहाँ ले जाएंगे, प्लस 4 कर देंगे, वो आ गया 130। अब इधर 0 को अंडरलाइन करेंगे और इधर 13 को ले जाएंगे, 13 ये गलती होगी है, सॉरी 4 और 9। ठीक है, तो 94 पूरा अंडरलाइन कर देंगे और आंसर आ गया हमारा 9409 विच इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर रूट गलती से सिंबल डाल दिया, विच इज इक्वल टू 97 स्क्वायर। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट मेथड दूसरा आ गया हमारे पास, डायगोनल मेथड। हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर कर लेते हैं, एक स्क्वायर बनाएंगे सॉरी। अब क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर 9 बॉक्सेस बनाएंगे, 1 2। अगर 4 है तो 16 बॉक्सेस बनाते हैं। ये बन गए हमारे 9 बॉक्सेस। अब इनको हाफ में कट कर देंगे बाय डायगोनल्स। थोड़ा रफ है मेरा डायग्राम, आप प्लीज स्केल यूज करना। ये मैं थोड़ा स्क्रीन पे लिखा हूं ना, इसकी वजह से ऐसा नहीं आ रहा। अब क्या लिखेंगे 207 यहां लिख देंगे और यहां पर भी 207 लिख देंगे। अब 2 इंटू 2 कितना होता है 4, तो 4 यहां आ गया, लेकिन पर ये किसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये खाली यूनिट डिजिट में आंसर आ रहा है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 7 कितना होता है 14, 1 को यहाँ लिखेंगे 4 को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर तो सब में 0 ही आएगा क्योंकि सब में 0 इंटू 0 0 0 0 ही होता है। तो 7 इंटू 2 कितना होता है 14, अब 7 इंटू 0 फिर से 0, 7 इंटू 7 49। ये छोटे कैलकुलेशन आने चाहिए। ये इससे हमको मिला 9। ठीक है, और 9 अकेला डिजिट है, इस वजह से इसको अंडरलाइन कर देंगे। फिर यहां से मिला हमको 4। ठीक है, तो हम 4 को भी ऐसे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि हमको यहाँ पे और डिजिट नहीं मिला। फिर हम यहां से भी हमको मिला 8, 8 को भी अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि और कोई डिजिट है ही नहीं। फिर इधर से मिला हमको 2, तो 2 को भी ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर आता है 4, फिर से यहाँ पर 4 आया सम इसका, तो यहाँ पर भी 4 को अंडरलाइन कर देंगे। फिर 0 है ऑफकोर्स, तो 0 तो अंडरलाइन करने या करे ना करे ऐसा ही होगा। तो इसका आंसर आएगा 402 042 849 विच इज इक्वल टू 207 स्क्वायर। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया। अब मैं 386 को भी कर लेता हूं फटाफट, एक मिनट। हाँ, अब वो कर लेते हैं 386 के लिए। अब फिर से एक बॉक्स बनाएंगे इसमें भी, क्योंकि 3 डिजिट्स है तो हम फिर से 9 बॉक्सेस बनाएंगे। अब डायगोनल से सेपरेट कर देंगे सबको। ये टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम कुछ बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताओगे तो मैं पक्का उसको रिप्लाई भी करूंगा। और वेरी गुड, आपको अगर आपने अगर कुछ सीखा हुआ है तो हम फिर से यहाँ पर 386 386 3 3 9, फिर से 09, 3 8 24, 2 और 4, 3 6 24, सॉरी 3 6 तो 18 होता है, गलती हो गई सॉरी। 8 3 24, 8 8 64, 8 6 48, 6 3 18,
6 8 जा 48, 6 6 जा 36। ठीक है, हमको यहाँ पर 6 मिला, इसको अंडरलाइन कर देंगे। 8 प्लस 3 प्लस 8 कितना होता है 19। ठीक है, अब हम 9 को अंडरलाइन करेंगे और 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 12 12 28 होगा। ओ सॉरी, एक मिनट में फिर से इसको बना देता हूँ, गलती हो गई मेरे से, गलती से बैक हो गया, मैं फटाफट बना देता हूँ। ये है 2 लाइन्स डायगनल्स, 386 386, 3 3 are 9 0 9 24, 3 6 are 18, 8 3 are 24, 8 8 are 64, 8 6 are 48, 6 3 are 18, 6 8 are 48, 6 6 are 36। ठीक है, तो हमने 6 को यहाँ लिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 6 are 9, 3 8 are 24, 3 6 are 18, 8 3 are 24, 8 8 are 64, 8 6 are 48, 1 6 3 are 18, 6 8 are 48, 6 6 are 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 ले लिया क्योंकि ये इकलौता डिजिट है। फिर 8 प्लस 8 16 प्लस 3 19, तो हमने डायगनली ऐड करेंगे, इनको डायगनली ऐड करेंगे। ठीक है, फिर हम 9 को यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे। फिर 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 16 प्लस 12 क्योंकि 4 3 से 12 होता है, तो 16 प्लस 12 28, सॉरी 12 प्लस 16 28। हाँ, तो यहाँ पर 28 आया, तो हम क्या करेंगे 1 को यहाँ ले जाएंगे क्योंकि हमको खाली यूनिट रेट चाहिए होती है, और प्लस 1 कर देंगे तो 29। 9 को लेंगे और 2 को भी यही भेज देंगे। 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 4 15 प्लस 1 16, और यहाँ पर प्लस 2 कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 है 18। ठीक है, अब 8 को अंडरलाइन करा, 1 को यहाँ लेकर जाना है। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 2 13, तो 13 प्लस 1 कितना होता है 14, तो 4 को अंडरलाइन किया और 1 को यहाँ ले गए, तो 0 प्लस 1, तो 1 आ गया। इसका आंसर आएगा 1 4 8 9 9 6 इज इक्वल टू 386 का स्क्वायर। आप मुझे में से अगर गलती से आंसर रॉन्ग होता है, मैं श्योर नहीं हूं, आप मुझे बस एक बार लाइव चैट या कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 794 बाय डायगोनल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर, यहाँ पर भी 9 बॉक्सेस ही बनेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 9 बॉक्सेस ही बनेंगे। उसका रीजन है कि 3 डिजिट नंबर है और 3 इंटू 3 9 होता है। अगर 4 डिजिट होते तो कितने बनते 16। अगर 5 डिजिट होते तो मुझे कमेंट्स बताना है इसका आंसर। अगर 5 डिजिट नंबर होता तो हम उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 794 794। ठीक है, 7 7 are 49, 7 9 are 63, 7 4 are 28, 9 7 are 63, 9 9 are 81, 9 4 are 36, 4 7 are 28, 4 9 are 36, 4 4 are 16। ठीक है, यहां से हमको मिलता है 6 को तो हम ऐसे ही ले लेंगे। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 13, तो 13 का 3 यहाँ अंडरलाइन करेंगे और 1 को यहाँ ले जाएंगे। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 8 23, तो 23, और यहाँ पर प्लस 1 आ गया तो हो गया हमारा 24। तो 4 को अंडरलाइन करेंगे और 2 को ऊपर लेंगे। फिर आएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 कितना होता है 20। तो 2 को 0 को अंडरलाइन करेंगे और 2 को वापस ऊपर ले जाएंगे। 6 प्लस 9 प्लस 6 कितना होता है 12 प्लस 9 21 होता है। फिर इसके साथ प्लस 2 करना है तो 23, फिर 3 2 को फिर से ऊपर ले जाएंगे, फिर 4 प्लस 2 आएगा तो 6 आएगा, तो 6 को भी अंडरलाइन कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 6 3 0 4 3 6 इज इक्वल टू 794 स्क्वायर। आप एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लेना मेरा आंसर अगर रॉन्ग हुआ तो। ठीक है, मुझे कमेंट्स में लिख देना इसका आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। लेकिन 6 3 0 ही आ रहा है यहाँ पर, फिर से 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम फाइनली स्क्वायर रूट पर। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स रिजल्ट एज x। इसका मतलब अगर कोई सा भी नंबर है x, तो अगर हमको उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसका स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होगा जो अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई होने पर आंसर x देगा।
ठीक है, द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विल बी डिनोटेड बाय रूट ओवर एक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 21। 5 इंटू 5 25 होता है और 21 इंटू 21 441 होता है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, हम क्या करेंगे, बस इसमें प्राइम फैक्टराइज कर देंगे और कुछ नहीं करना है, बस पेयर्स बनाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले 4096 को पहले वो करते हैं प्राइम फैक्टराइज, रहेगा 2048, फिर 2 से लेंगे 1024, फिर 2 से लेंगे 512, फिर से 2 से लेंगे आएगा 256, फिर से 2 से लेंगे आएगा 128, फिर से 2 से लेंगे आएगा 64, फिर से 2 से लेंगे आएगा 32, फिर से 2 से लेंगे आएगा 16, फिर से 2 से लेंगे आएगा 8, फिर से 2 से लेंगे आएगा 4, फिर से 2 से लेंगे 2, फिर से 2, फिर से 1, फिर 1 आ जाएगा। फिर हम पेयर्स बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स बन गया, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, कितने हो गए, 5 पेयर बन गए 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबके ऊपर रूट है। ठीक है, तो जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा रूट सिंबल से कैंसिल हो जाता है ऐसे। तो इसका मतलब हमारे पास बचा खाली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2। ठीक है, कितना होता है ये 64। तो इसका मतलब होल रूट ओवर 4096 इज इक्वल टू 64। जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा स्क्वायर रूट के जो साइन होता है ना उससे कैंसिल हो जाता है। हाँ, तो जितने भी स्क्वायर हो ना वो सारे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होल रूट 4096 इज इक्वल टू 64। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024 एंड 576। तो 1024 पहले कर लेते हैं। हाँ, 1024, तो 1024 को 2 से लिया आएगा हमारा 512, फिर से 2 से लिया आएगा हमारा 256, फिर से 2 128, फिर से 2 64, फिर से 2 32, फिर से 2 16, फिर से 2 8, फिर से 2 4, फिर से 2 2, फिर 2 1। कितने पैसे हो गए, 1 2 3 4 5 पैसे हो गए, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसके ऊपर रूट है क्योंकि हमको 1024 का रूट निकालना है ना, तो अगर हमने इन सबको मल्टीप्लाई करा तो 1024 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, रूट से स्क्वायर का सिंबल कैंसिल कर देंगे। क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 32। आ गया आंसर सबको। तो इसका मतलब रूट ओवर 1024 कितना होता है 32। अब 576 का भी कर लेते हैं, 2 से लेते हैं, फिर 2 1 इधर चला गया तो आएगा 8, फिर 1 इधर चला गया तो आएगा फिर से 8, फिर 2 144, फिर 2 72, फिर 2 36, फिर 2 18, फिर 2 9, फिर 3 लेना पड़ेगा अब, फिर से 3 क्योंकि फिर 3 आ गया हमारा 1। कितने पैर हो गए, 1 2 3 2 के पैर हो गए और 1 3 का पैर हो गया। तो इसका मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, इन सब के ऊपर रूट है, हमको रूट निकालना है। स्क्वायर सिंबल कैंसल 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 कैंसिल होने में मजा बहुत आता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 8 इंटू 3 24। आ गया आंसर, रूट ओवर 576 इज इक्वल टू 24। आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले 784 कर लेते हैं। तो 7 हम क्या करेंगे, पहले हम इसको वंस डिजिट से हम इसको पेयर्स में बांट लेंगे। जैसे अब 84 आ गया और 7 रहेगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे ताकि 7 का भी एक पेयर बन जाए। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लॉन्ग डिवीजन का एक साइन बनाएंगे। ठीक है, अब 7 कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आते हैं, 2 और 3, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 7 तो खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता हाँ तो हम उसको ही डिवाइजर ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो अब इसको 2 से करेंगे और ऊपर भी 2 आएगा, तो अब -4 कितना होगा, -4 कितना होगा 3 आएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 होगा ना ये नीचे जाके डबल हो जाएगा, एकदम ही डबल हो जाएगा। हाँ, फिर 4 आएगा और यहाँ पर जो डिजिट आएगा ना
उसको वो अपने साथ अपने मल्टीप्लाई होने पर 384 आएगा, क्योंकि 84 एक साथ नीचे आएगा। हाँ, तो 40 का जैसा 41 आएगा, तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि 41 इंटू 1 384 तो है नहीं। तो अगर मैंने एग्जांपल लिया 46 इंटू 6, ठीक है, वो तो 384 होता नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर कोई सा भी नंबर लिखा ना, तो मेरे को वही नंबर यहां लिखना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिलाकर 384 आना चाहिए। तो हम इसको ट्रायल एरर मेथड से निकालते हैं। तो मैं पहले लेता हूँ 46 इंटू 6 तो नहीं होगा, 48 इंटू 8 लेके देखते हैं। 8 8 64, 4 6 कैरी, 8 4 32, 32 प्लस 6 कितना होता है? 38 होता है। आगे हमें बस 384 तो चाहिए था, फिर हम इसको 6 लिखेंगे यहाँ, और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। आ गया हमारा आंसर। हम इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 0। इसका मतलब होल रूट 784 इज इक्वल टू 26। एज सिंपल एज दैट। अब हम 31.36 का भी कर लेते हैं। लॉन्ग डिवीजन खाली एक ही फायदा होता है कि हम इसको डेसिमल नंबर से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट याद रखना कि अगर डेसिमल नंबर में फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 7 9 ऐसा कुछ होता, 7 9 4, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल नंबर में हम इधर से स्टार्ट नहीं करते। डेसिमल नंबर में हमेशा पेयरिंग इधर से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर 0 लेते हैं, ठीक है। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ अलग है, ठीक है। अब हम 31 लेंगे और 36 आएगा ऐसी नॉर्मल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 और 6 के बीच में आता है, 5 5 20 है और 6 6 36 आता है, तो 5 लेंगे, यहाँ पर भी 5 आएगा, माइनस 25 कितना हो गया? 6 हो गया। अब 36 को भी नीचे ले लेंगे, अब 5 का डबल लेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि जो अपने आप से मल्टी, कौन सा नंबर आता है जिसमें 36 आता है लास्ट में? कौन सा नंबर के स्क्वायर में? 6 के स्क्वायर में। एक बार चेक कर लेते हैं। 106 इंटू 6, 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 0 0 प्लस 3 3 6 1 6, 636 ही आ रहा है। तो हम 6 यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे, तो हाँ ये याद रखना, हमने यहाँ पर पॉइंट नहीं डाला, यहाँ पर पॉइंट से निकालना है, ठीक है। सॉरी, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं एक बार उसको फिर से लिख देता हूँ। 31.36 ऐसे लेकर गए हम यहाँ से, तो 5 5 माइनस 25 इक्वल टू 6, फिर से यहाँ पर है 10 हो गया, फिर से 6 लिया, ये 636 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट डालेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 6 लिया है, तो माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि रूट ओवर 31.36 हमारा 5.6 ही होगा। समझ में आ गया? एकदम क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये ट्रिक ये याद रखना कि हमेशा खाली परफेक्ट स्क्वायर पर ही चलेगी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ही होना चाहिए वो नंबर, लेकिन बड़ा हो तो ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है ये टेक्निक, ये आप 3 और 4 डिजिट नंबर्स पे आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर रूट का सिंबल, तो हम क्या करेंगे, ये जो 9 होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। बोलो हाँ या ना? होता है ना? तो 9 का 9 कौन से स्क्वायर नंबर से एंड होता है? मतलब 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर हमारा होता है 8, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। रुक जाओ, 3 और 7 ऐसे नंबर से जिनके स्क्वायर में 3 और 7 ऐसे नंबर से जिनके स्क्वायर में हम क्या बोलते हैं, जिनके स्क्वायर में लास्ट नंबर 9 आता है। तो यहाँ पर कोई सा यूनिट डिजिट में नंबर 3 या 7 ही होगा, ठीक है। अब 94 पे आते हैं। तो 94 पे हम क्या करेंगे कि 94 कौन से दो स्क्वायर्स के बीच में आता है? तो 94 हमारा आता है 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में, क्योंकि 9 स्क्वायर 81 होता है और 10 स्क्वायर 100 होता है, राइट। तो उन दोनों के बीच में ही आता है। तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला नंबर 9। अब ये आपको ट्रायल एरर मेथड से करना पड़ेगा। 97 या 93 में से कोई होगा, ठीक है। आप इसके आगे आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। आप एक चीज भूल रहे हो शायद, या तो फिर आपको याद है कि हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रूट ओवर 9409 का आंसर 97 निकाला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 441 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो एरिया कितना होता है एक स्क्वायर का? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हमको एरिया दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर,
ठीक है, और साइड की वैल्यू निकालनी है हमको। हम क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, जो होएगा 441 इज इक्वल टू साइड रूट ओवर 441। 441 का रूट हमने देखा था पीछे, क्या था 21। ठीक है, तो 21 इज इक्वल टू साइड, सो देयरफॉर द साइड इज 21 मीटर लॉन्ग। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। What should be subtracted from 1729 to make it a perfect square? Also find the square root of the number so obtained. ये क्वेश्चन करना बहुत इजी एक्चुअली। देखो हम क्या करेंगे, हम पहले इसका लॉन्ग डिवीजन करेंगे 1729 का, 1729। ठीक है, इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं। मैंने इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं दिया था ना, अब कर लेते हैं क्वेश्चन 1729। ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं 17 और 29। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, 4 क्योंकि 4 4 16 होता है, तो -16 कितना हो गया 1। ठीक है, इस ये आएगा नीचे, 8 डबल हो जाएगा, फिर 29 आएगा नीचे। ठीक है, अब 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई होगा, एक काम करते हैं, 82 इंटू 2 तो 164 हो जाएगा, 81 ही लेते हैं। ठीक है, 81 तो -81 कितना होगा, यहां पर आ जाएगा 8, यहां पर 12 -8 कितना होता है 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो नंबर है वो 48 नंबर लेस है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर 48 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, अगर आपके पास कोई सा भी सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो जो रिमाइंडर रहेगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 9409, फाइंड द स्क्वायर रूट। हमने अभी लास्ट जब हम शॉर्टकट मेथड देख रहे थे, हमने यही वाला सेम नंबर देखा था। 9409 किसका होता है, 97 का। आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओ हो गया, आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूं आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, पर कोई बात नहीं, हमारा चैप्टर तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, नेक्स्ट वीक ट्यूसडे या थर्सडे को मैं एक क्वेश्चन बैंक डाल दूंगा इसके रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे थर्सडे या फ्राइडे को, बाय।